राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपसे विनती है क्या? कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों, पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले गए। और बच्चे? नहीं। सास ससुर? और भी नहीं। माता पिता? माता पिता हैं। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट हम दुनिया में झेले, हम नहीं रहना चाहते हो। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप अपने। अभी माता पिता रखना चाहते हैं लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है एक नहीं। तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया तो वो बोलती थी कम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी को नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा। और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहते। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। यही है, बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो, भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं जाना। हाँ, रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार हैं। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे वहाँ पर, अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। तो आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, तैयार कि आप काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी। घर मेरा में छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने। नहीं गुरुजी, हम कहीं नहीं रहना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करेंगे यहीं रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है, यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे। ठीक है। यहाँ से हमारी शादी में लड्डू गोपाल जी मुझे दहेज में दिए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो मैं पिछले 12 साल से उनको सेवा कर रही हूँ। तो फिर आपके सुना कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी रहती है, तो अब क्या उनकी वापस प्राण प्रतिष्ठा? हाँ, कभी भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। जी, धन्यवाद। और सर, और आपकी कृपा हमेशा रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। एक पत्र है, उसे मैं पढ़ लूँ, फिर आप बोलना, सब बैठ जाओ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
खुश रहो। जिनका भी ये पत्र है, हमारी लड़की भाग गई थी किसी लड़के के साथ। दूसरे दिन हम उसे ढूंढ कर ले आए थे। कहीं पर भी अब रिश्ता करते हैं तो रिश्ता होता नहीं है, बीच में ही टूट जाता है। और लड़के वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएं? हम तो गोल गप्पे वाले हैं, रोज़ कमा कर खाते हैं। और हमारी लड़की दूसरी जाट के लड़के के साथ शादी करने की कहती है। और हमारी लड़की जिसके साथ भागी थी वो हमारे घर के सामने रहता है। इस कारण हम अपने गांव भी नहीं जाते शर्म के मारे। और गुरुजी हम दोनों को अकेले में मिल करके कोई बात करनी है। लड़की के माता पिता हैं हम, पिता का नाम है ठीक है, माँ का नाम है ठीक है। लड़की है सामने वाले मोहल्ले में, सामने घर के सामने वाले लड़के के साथ भाग गई। लड़की तो भाग गई और भाग के वापस आ भी गई, लेकिन अब शर्म के मारे उस गांव में जाया कैसे जाए? बात सही है, ये दुनिया समाज कहाँ जीने देती है। अब सोचो, लड़की की गलती के कारण माँ बाप को घर छोड़ के भागना पड़ रहा। ये वैसे मैया, ये जिनका पत्र है, आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपने गांव में रहो, प्रेम से रहो, लेकिन आपकी बेटी को समझा के रखो। प्यार कर लिया, ये सब सही है? नहीं। फिर अब ये सब ना करना है। पता है आपको कितना गलत काम होता है? आजकल लड़कियों को ले जाते हैं लोग, बेच आते हैं। ये भी होता है संसार में, पता है आपको? जी। लड़कियों को लोग प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर दुबई में, अमेरिका में, विदेशों में ले जाके या दूसरे शहर में बेच आते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया में। कोई आपको ले जाए ऐसी बरगला के फिर? इसलिए माँ बाप के पास रहना है और माँ बाप से हर बात बताओ। कोई भी आपसे कुछ कहे, कोई भी आपको कुछ बोले तो माँ बाप से बताना चाहिए, ठीक है? जी। अब तो गलती नहीं करोगी ना? नहीं। अब माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप के काम में हाथ बटाना। और बेटा, गलत काम करने से कभी भी किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, है ना? कोई प्यार आपसे नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करते हैं लोग। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? टॉफी खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद, रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। नहीं। अच्छा है, तो सुनो, जैसे च्युइंगम को खा के लोग ना चबा कर थूक देते हैं, ऐसे ही लोग आपको अपने झूठे जाल में, प्यार में फंसाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका शोषण करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है? जी। क्या समझ में आया आपको? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है। पढ़ाई थोड़ा कर लो। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। ठीक है, अब पढ़ाई करना है? मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। मेरे पति अभी आ नहीं पाए, तो साथ में लेना उचित रहेगा कि ले सकती हूँ? साथ में भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। और एक सभी गृहस्थ के लिए है कि गुरु मंत्र लेने के बाद माला से ही जाप किया जा सकता है कि हम ऐसे भी चलते चलते घर का काम करते हुए कर सकते हैं? चलते फिरते भी कर सकते के लिए हिसार में रहती हूँ मैं गुरुजी, हिसार हरियाणा में। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? मेरा एकदम नींद नहीं आती, मेरा मन नहीं टिकता, मैं बेचैन हूँ। बेटी के घर रहती हूँ गुड़गांव में, वहाँ मन नहीं लगता है। 4 भाई हैं, वे बोलते मेरे घर आ, वो बोलते मेरे घर आ, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। पूरा दिन मेरे को आँखों के आगे पति बेटा घूमता रहता है, मैं रह नहीं पा रही। मुझे शांति चाहिए।
कथा सुनो मैया, जो बीत गया उसे भूल जाना सुनती है। हूँ। मेरा समझदारी है ये कि भूल जाओ उसे। मेरा बेटे को क्या हो गया था? बेटे को एक्सीडेंट हो गया गुड़गांव में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लाख रुपए महीना कमाता था। बहू मेरी बैंक मैनेजर। 5 महीने का बच्चा पेट में, वो भी खराब हो गया गुरुजी हमारी किस्मत से। बेटा के पहले तो बच्चा चला गया, फिर बहू अभी आपके साथ रहती है? नहीं, हमने शादी की है। मेरे पति ने खुद जाके शादी की है, अच्छे से दे लेके सब कुछ दे के शादी की है। पैसे की कोई कमी नहीं है हमें, सब कमी हमारे घर में बेटा पति की होगी। बेटी अच्छे अच्छे घरों में है, PhD कर रखी है, फैक्ट्रियों वाले है, अपोलो टायर में मैनेजर है। कोई कमी नहीं है। कमी मेरा ये है, मैं रह नहीं पा रही, मैं एकदम रह नहीं पा रही घर में। नींद की गोली लेती हूँ, उसका भी असर नहीं होता मुझे। अब मैं क्या करूँ बताओ, मार्गदर्शन करिए। मैया भगवान का नाम जपो, बस यही सहारा है। लेती हूँ, विचार फिर चले जाते हैं, उनके सीन नहीं हटते हैं। आंखों के आगे से बेटा का तो जाता ही नहीं है। बहुत प्यारा था, इशारा आता था, मेरे साथ सोता था। बहू भी पता नहीं, मैं तो भगवान से ही पूछती, भगवान मैंने क्या किया था इस जन्म में? पहले ये बताओ कि पति आपको भगवान ने दिया था कि नहीं? दिया था। तो पति भगवान ने दिया, भगवान ने वापस ले लिया। पुत्र किसने दिया था? पता नहीं, भगवान ने थोड़ा दिन के लिए दिया था। तो भगवान ने तो दिया था। 5 बहनों में एक मेरा पति भाई, 2 बेटियों में मेरा एक बेटा था। अब घर में लड़का नाम की चीज नहीं है। जब आप कुंवारी थी तब आपके पास ना पति थे ना पुत्र था। नहीं थे। अब भी पति और पुत्र नहीं है। तो कुंवारे में जब आप खुश थी तब तो ये छोटी उम्र थी महाराज जी। तो अभी कौन सी बड़ी है? अब मैं क्या करूं, रह नहीं पा रही महाराज जी। रहना पड़ता है ना मेरी माँ। इस याद में, इस बात को याद जितना करोगी उतना रोना ही पड़ेगा, कोई खुशी तो मिलना नहीं है। बेटा लोगों के इतने गंदे, मेरा तो अच्छा बेटा था, इतना अच्छा बेटा था, मेरे को पास लाता था, बहू भी अच्छी थी। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत तो सब जगह होती है ना। तो भगवान ने अच्छे काम के लिए उसको बुला लिया कि आपका वहाँ काम हो गया, अब यहाँ जाओ। मेरा भी कसूर है क्या इसमें? आपका कोई कसूर नहीं है। आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा वहीं जहाँ पुत्र और पति गए हैं। आपको भी जाना है, इसलिए आपको भी जाना है। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ। अब जगत से मन हटाओ। संसार के लिए आप रो रहे हैं, रो के भी क्या पालोगे? बेटियां कहते हमारे लिए जिंदा रहे मम्मी। हाँ, हमारे लिए जिंदा रहे। बेटियों के लिए नहीं, भगवान के लिए। हाँ जी, भगवान के लिए तो हुए, लेकिन बेटियां भी कहती है हमारा मायके में कोई नहीं रहेगा, एक मम्मी तुम हो, तुम ठीक से रहो। भाभियां कहती है ठीक से रहा, अच्छे से रहा, कोई कमी नहीं है। आप कथा सुना करो, आप ठीक से रह पाओगी। भगवान ही हम सबके सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माता है, पिता है, पुत्र है, सब भगवान है। ये बताओ, ये संसार आज है, एक दिन तो कुछ भी नहीं रहेगा ना मेरी माँ। कुछ छोड़ गए, सब प्रलय होकर के सब समाप्त हो जाता पूरा है। घर में दोनों का समान है, पूरा घर फर्नीचर बना पड़ा है। मैं देख देख के दिमाग खराब होता है। उस घर में सब फोटो हटा दिए बेटियों ने, मेरी ने सब पापा की भैया की हटा दी। एक बेटी के 2 बेटियां, एक बेटा की बेटी के 1 बेटा है। अब आप सब छोड़ो ये सब प्रपंच, केवल भगवान का चिंतन। श्रीमन नारायण, भगवान आपके हैं और आपका कोई नहीं है। चलो हिम्मत दो महाराज जी, मुझे कथा सुन आशीर्वाद के दो। ही हिम्मत आएगी आपको। वो भैया को बात करा वहाँ, वो छोरा। फिर ये बहन कोई आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग सफ़र करते हैं तो रास्ते में बिल्ली का मतलब रास्ता काटती है। वैसे मतलब जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मतलब बंदर में रास्ता काटते ही हैं। कहीं भी जाऊँ मतलब बंदर रास्ता काटना ही है। तो मतलब उसका क्या अर्थ है? तो काट, वो रास्ता थोड़ी काट रहा, वो तो अपने रास्ते जा रहा है। तो हमेशा एक तो बार जा रहा है, आपको ऐसा लगा काट दिया? कहाँ काट दिया? नहीं, मतलब हर बार होता है ना, एक बार होता वो नहीं। तो आपके गांव में बंदर हैं? नहीं, गांव ही में नहीं गुरुजी, कहीं भी जाऊं। जैसे मैं यहाँ है वृंदावन आने से भी पहले वैसे हुआ। और कहीं भी मतलब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ से निकलने से पहले कहीं भी ट्रेवल्स का काम है मेरा, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले रास्ता काटते फिर।
तो अच्छा है, हनुमान जी दर्शन देते हैं, ये समझो, कोई दोष नहीं है रास्ता काटने से। चलो।